स्टूडेंट विद कट ऑफ सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे लेखपाल की पेट स्कोर कितनी जा सकती है, लेखपाल को लेकर क्या कट ऑफ बन सकती है, क्या सेफ जोन में है, कितने बच्चे कितने मार्क्स पेट में पाएंगे सेफ जोन में। इसके अलावा लोअर पीसीएस और वीडियो की भी पेट कट ऑफ क्या जा सकती है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो 20-30 नंबर वाले बच्चे हैं क्या उनको पेट में कोई भी एग्जाम भर्ती देने का मौका मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा क्या कॉमन कट ऑफ की जो मांग हो रही है वो सही है कि गलत उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल में मुझको फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल की कट ऑफ को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती हो सकता है आपको स्टार्टिंग वीक ऑफ जनवरी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग वीक ऑफ जनवरी में ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली भर्ती लेखपाल की भी आएगी, अच्छी खासी भर्ती है, अच्छे खासे इसमें पोस्ट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि क्या पेट सेफ स्कोर होगा। ठीक है, क्योंकि पेट का रिजल्ट जारी हो गया है, ठीक, और पेट के रिजल्ट जारी होने के बाद अब भर्तियों का सिलसिला जारी हो जाएगा, क्योंकि ये पेट जो है पहली बार ऐसा पेट कंडक्ट करा गया है जो 3 साल के लिए वैलिड है। दूसरा ये पेट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चुनाव के पास का पेट है, क्योंकि अगला पेट होने से पहले का आचार संहिता लगने के चांसेस है। तो उस पेट से अगर पेट कंडक्ट भी करा लिया जाएगा तो एग्जाम कंडक्ट उससे करा नहीं पाया जाएगा। तो ओवरऑल जो भी चुनावी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी वो इसी पेट पर डिपेंड करती है। यानी अगर जिन्होंने इस पेट को छोड़ दिया है एक मामूली सा पेट एग्जाम समझ के, तो यूपी SSC में आने वाली जो बम्पर भर्ती है उससे वो दूर हो जाएगा। दूसरा, जिन्होंने स्कोर कम किया, मौका गवा दिया, इतनी बार कहा गया कि अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अगर मौका गवा दिया है तब उनके लिए क्या क्या भर्तियां बची हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेखपाल की जो कॉमन कट ऑफ होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी भर्ती को लेके लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, तो लेखपाल की जो सबसे ज्यादा कट ऑफ रहेगी यूआर ओबीसी में, जो सेफ स्कोर पेट में अगर आपका मान के चलिए तो मुझे लगता है कि 54 मार्क्स, अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर 54 से 55 मार्क्स है, 54 से 55 मार्क्स है, तो आप सेफ जोन में है लेखपाल को लेके। हो सकता है ईडब्ल्यूएस का 53 से 54 हो, लेकिन यूआर और ओबीसी का जो कट ऑफ होता है वो लगभग सेम ही होता है। जब भी आपका पेट का कट ऑफ किसी भी भर्ती का आएगा तो उसमें यूआर ओबीसी का आप कट ऑफ देख लीजिएगा, प्रीवियस आप जितने भी यूपी SSC कट ऑफ है लगभग उनका सेम ही होता है। तो यूआर ओबीसी अगर 54-55 नॉर्मलाइज स्कोर में है, रॉ स्कोर में नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर में, परसेंटाइल से मतलब नहीं है, मैं स्कोर बता रहा हूं, वो भी नॉर्मलाइज। अगर नॉर्मलाइज स्कोर आपका 54 से 55 है तो आप बिल्कुल फिट है लेखपाल का एग्जाम देने के लिए। वही अगर एससी कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का लगभग 48 से 50 नंबर अगर है, 48 से 50 नंबर है। और वही शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें एसटी कैटेगरी की, उसका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो आपका 40 से 42 के बीच में है। और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें यानी महिलाओं की, तो उसकी जो कट ऑफ है 50 से 52। अगर ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है तो ये आपकी लेखपाल की कट ऑफ होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही होगी, वो इससे कम नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छे खासे बच्चों का स्कोर 80 प्लस भी है। ठीक है, मेरा खुद का 81 था, नॉर्मलाइज होकर 79 हो गया है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं 80 पाए हैं, लेकिन ये नहीं है कि 100% में परसेंटाइल में पूरे 19,000 ही बच्चे होंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि 100 परसेंटाइल है, 19 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं तो 19,000 बच्चे कम से कम 1 परसेंटाइल पर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 19,000 ही होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको लेके परेशान मत होइए, ये आपका लेखपाल का सेफ जोन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बात आपकी लोअर पीसीएस को लेके। ठीक है, लोअर पीसीएस की कट ऑफ क्यों जाएगी। देखिए, लोअर पीसीएस में एग्जैक्ट कट ऑफ बताना थोड़ा कठिन है, उसका रीजन है लोअर पीसीएस में देखिए कई तरह की भर्ती होती है, उसमें कुछ स्पेशल भर्तियां भी होती हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आयोग पर कि वो कैसे भर्ती निकालता है। अलग अलग पोस्ट वाइज भर्ती निकालता है, अगर एक साथ भर्ती निकालेगा तो हो सकता है उसे कट ऑफ अलग अलग निकालनी पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि लोअर पीसीएस में कुछ भर्ती होती है जहां पे स्पेशल
आपका क्वालिफिकेशन मांगा रहता है, उस स्पेशल क्वालिफिकेशन में रेगुलर बेसिस वाला क्वालिफिकेशन, रेगुलर बेसिस वाला कट ऑफ मान्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बच्चे उतने नहीं मिल पाएंगे। तो हो सकता है या तो आयोग जो नॉर्मल आपका है, जिसमें बैचलर डिग्री नॉन सिंपल सा मांगता है, वो भर्ती एक साथ निकाल दे, और स्पेशल जो पोस्ट है वो हो सकता है अलग अलग निकाल दे। अगर एक साथ सब निकालता है तो ये मान के चलिएगा कि कट ऑफ हो सकता है उसे कई ठो निकालनी पड़ जाए। तो अब आयोग उसे कैसे निकालता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए रेगुलर बेसिस पे जो भर्ती आएगी, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, स्पेशल भर्ती जो होगी उसमें तो आप 30 नंबर 35 पे भी पाए हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे भर्ती होगी उसमें आपका मान के चलिए कि लोअर पीसीएस में कम से कम 66 से 68 नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका है, यूआर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी मैं मान के चल रहा हूं, ईडब्ल्यूएस का ज्यादा कुछ होगा तो ये हो जाएगा 64 से 66। लेकिन अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर इतना है तो आपके बिल्कुल चांसेस है एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो 58 से 60 मार्क्स अगर आप पाए हुए हैं तो आपके चांसेस है। बहुत लोग कहेंगे अरे एससी का कट ऑफ काफी हाई बता रहे हैं। भाई साहब, बहुत से एससी कैटेगरी के बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है, वो बहुत अच्छा नहीं तो कम से कम 81 और 80 मार्क्स पाने वाले बच्चे भी एससी कैटेगरी में अवेलेबल है। वो बता रहे हैं कि हमने 80 नंबर पाया है सर, 81 पाया है। तो ऐसे भी बच्चे एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी को भी हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 58 से 60 यही होगा। और इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें तो 52 से 54 आपका हो सकता है कट ऑफ हो। और अगर महिलाओं की बात करें, फीमेल कैटेगरी की, तो ये 60 से 62 जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका लोअर पीसीएस की कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। लोअर पीसीएस की कट ऑफ इतनी जा सकती है एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर पैट का, ठीक है। स्पेशल भर्ती में तो कुछ भी जा सकती है, 40 भी जा सकती है, 30 भी जा सकती है। लेकिन जो रेगुलर बेसिस की भर्ती होगी, यानी कि जिसमें बैचलर डिग्री नॉन मांगता है, उसमें आपकी ये कट ऑफ इससे कम की उम्मीद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने पैट के एग्जामिनेशन में। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट भर्ती की, जो बहुत डिमांडिंग होती है पैट से, और वो भर्ती है वीडियो की, ठीक है। वीडियो की भी भर्ती आने वाली है इस पैट से। तो वो भर्ती का क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो की भी भर्ती सबसे ज्यादा बच्चे इस भर्ती को भी भरते हैं। जो वीडियो की भर्ती होती है उसे भी अच्छा खासा बच्चा भरता है। दो भर्ती काफी फेमस है यूपी SSC की, एक लेखपाल की और एक वीडियो की, ठीक है। तो वीडियो की जो कट ऑफ जा सकती है यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ये भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी, ठीक है। इसका भी जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो लगभग मान के चलिए 59 से 61, ठीक है। 59 से 61 आपका सेफ जोन होगा, ठीक है। 59 से 61 यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अगर नॉर्मलाइज स्कोर में आपका 59 से 61 मार्क्स है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेफ जोन में। इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए ये 53 से 55 होगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए ये आपका लगभग होगा 46 से 48, कितना, 46 से 48। और आपका फीमेल महिलाओं के लिए इसकी कट ऑफ होगी आपकी 55 से 57, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो की कट ऑफ होगी, वीडियो की कट ऑफ। अगर इतना आपका नॉर्मलाइज स्कोर है तो आपके चांसेस बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो की कट ऑफ मैंने बता दी आपको, सेफ जोन की, लेखपाल की बता दी सेफ जोन की, लोअर बीसीएस की भी सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे उन बच्चों की जिनके नंबर नहीं आए, 20-30 नंबर आए या 40 नंबर आए या 50 से कम नंबर पाए हैं, उन बच्चों का अब क्या होगा। तो देखिए, बहुत सी स्पेशल भर्तियां भी इस पैट से आएगी, ठीक है। बहुत सारी स्पेशल भर्तियां आएंगी, लेकिन स्पेशल भर्तियों से ये नहीं है कि सबको फायदा होगा, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों को इसका फायदा भी होगा, ठीक है। स्पेशल भर्तियों से सबको तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि स्पेशल भर्तियां में आपके पास वो स्पेशल क्वालिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आपके लिए स्पेशल भर्ती बेकार ही है। लेकिन वो बच्चे जिनके 20, 30, 40 या 50 नंबर आए हैं और उनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो उनके लिए आने वाली भर्ती में सबसे पहले है जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये भर्ती इसी उससे आ रही है। तो जो डिप्लोमा होल्डर है सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ये 1 नंबर भी पाए होंगे, इन्होंने डिप्लोमा किया होगा, तो इनके फॉर्म भरने के चांसेस 100% है। ये एक भर्ती हो गई। दूसरी भर्ती आपकी एएसओ की, जिस भर्ती का सबको बेसब्री से इंतजार है। इसमें स्टैटिकल वाले, ठीक है,
टेक्निकल वाले को भी इस बार जो चेंज हुआ उसमें टेक्निकल को भी ऐड किया गया है, एमबीए को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें एमबीए भी ऐड किया गया है, एमबीए के भी कुछ ब्रांचों को एएसओ में ऐड किया गया है। तो एएसओ की एक भर्ती है जहां पे आपके नंबर 10 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी हो सकते हैं, स्पेशल भर्ती में ये भी आता है। फिर मेडिकल से रिलेटेड जितनी भर्तियां होंगी, मेडिकल से रिलेटेड होगी, मेडिकल से रिलेटेड भर्तियां, वहां पे भी आपका जो पेट का कट ऑफ होगा वो एक ही नंबर, मतलब एक नंबर होगा। ठीक, इसके अलावा आपकी एजीटीए की भर्ती होगी। ठीक है, एजीटीए की जो भर्ती होगी इसमें भी आपका केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे भर सकेंगे फॉर्म को। तो यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ 5-10 नंबर ऐसी ही देखने को मिलेगी, एक नंबर देखने को मिलेगी। तो ये जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है। एएसओ वालों का मैंने बता दिया। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी भर्तियां आती हैं। फिर आपका लाइब्रेरियन की जो भर्ती होगी, लाइब्रेरियन की जो भर्ती होती है इसमें भी डिप्लोमा चाहिए होता है लाइब्रेरी से, तो जो किया होगा उसी का होगा। इसमें भी आपकी पेट की जो कट ऑफ होगी वो 1 नंबर होगी। ठीक है, इसके अलावा इधर जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ है। इसमें हो सकता है जूनियर असिस्टेंट में आपको थोड़ी कट ऑफ कम देखने को मिले, हो सकता है ये 50 से नीचे भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी कॉमन कट ऑफ को लेके। कॉमन कट ऑफ को लेके बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन है कि कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, बच्चों ने डिमांड भी किया था। देखिए, बात सही है कि कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है? देखिए, फायदा ये है, लोग ये देख रहे हैं कि जो बैचलर डिग्री नॉल है, बैचलर डिग्री नॉल है, उसमें आपका कॉमन कट ऑफ हो जाएगा, सबको मौका मिल जाएगा। लेखपाल वीडियो एसओ में इसमें मौका मिल जाएगा। लेकिन इसका नुकसान कहां होगा? स्पेशल भर्तियों में, जहां पे एएसओ की जो भर्ती होगी उसमें बच्चे नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है अगर कॉमन कट ऑफ 50 नंबर गई तो हो सकता है एसओ में बच्चे ही ना मिल पाए जितनी सीटें हैं, जूनियर इंजीनियर में बच्चे ना मिल पाए जितनी सीटें हैं, मेडिकल में बच्चे ना मिल पाए जितनी सीटें हैं, एजीटीए में तो सीटें खाली रह जाएंगी। तो स्पेशल भर्तियां जो आएंगी उसमें इस कॉमन कट ऑफ का नुकसान होगा। सीधी सादी बात समझ रहे हैं ना, कि उसमें कॉमन कट ऑफ का नुकसान होगा। हो सकता है कि जितने बच्चे हम अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में भले आप कह रहे हैं कि लेखपाल वीडियो जैसी भर्तियों में हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि हमेशा टॉपरों को मौका मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे वही जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई थी, जो एजीटीए की भर्ती आई थी, उसमें वही सबको मौका मिल गया उस फील्ड के। ठीक है, लेकिन कॉमन कट ऑफ में आपको यहां बेनिफिट होगा तो यहां पे नुकसान भी होगा। तो कॉमन कट ऑफ सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, बस वो एक जो प्रोसेस चल रहा है उसी का अपोजिट चीज है। ठीक है, अभी प्रोसेस में आपका जो रेगुलर भर्ती है उसमें नुकसान हो रहा है, और जब कॉमन कट ऑफ हो जाएगा तो स्पेशल भर्ती है उसमें नुकसान होगा। मतलब आप बस उसको अपोज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज कॉमन कट ऑफ में एक दिक्कत है। ये कर सकते हैं कि हर एक भर्ती में 50% बच्चों को बुला लें। ठीक है, 50% बच्चों को बुला लें, एग्जाम कंडक्ट करा लें। जैसे लेखपाल की आ रही है तो लेखपाल में 50% बुला लें। ठीक है, एजीटीए की आ रही है तो उसमें 50% बुला लें, उसके अकॉर्डिंग जो एजीटीए के बच्चे हैं। तो इससे क्या होगा, कॉमन कट ऑफ वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और आपकी जो ये है कि कुछ ही बच्चे लगातार पेपर देते आ रहे हैं, अलग अलग भर्तियों का स्कोर अच्छा किए हैं और उनके नीचे वाले बच्चों को मौका नहीं मिलता है, तो कम से कम 50% बच्चों को तो मौका मिलेगा। 19 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं तो उसमें 50% बच्चों को तो हर एग्जाम में मौका मिल जाएगा। 50%, जो कि बहुत अच्छी खासी जनसंख्या है जिसको मौका मिलेगा पेट देने का। तो मेरे ख्याल से 50% वाला जो ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है ज्यादा सही है कंपेयर टू आपका कॉमन कट ऑफ है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कॉमन कट ऑफ और 50% को लेके, या जैसा भी कट ऑफ चल रहा है उसको लेके, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपना भी कट ऑफ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।